हमने ऑलरेडी क्लास 17 कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 18 है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्लास नंबर 18 लास्ट क्लास में अधूरा छूट गया था, जो कि था जो 1901 में 1902 में थॉमस रिले के जो इस अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग बनाया था, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, थॉमस रिले के बारे में। थॉमस रिले का जो उसका अध्यक्ष था विश्वविद्यालय आयोग का। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें दो भारतीय भी थे सदस्य, उनका नाम पूछा जाता है मेनली, जिसमें पहले थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और सेकंड थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी। सो ये दो भारतीय थे। और जो ये सिफारिश थी विश्वविद्यालय आयोग की, इसी के आधार पर 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। क्या था? यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था इसकी जो सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, अब इसमें इनके टेनर में एक और चीज़ हुई थी। 1899 में कलकत्ता नगर निगम अधिनियम पारित हुआ था। कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ था तथा नगर पालिका में जो सरकारी सदस्यों की थी संख्या थी, उसको बढ़ा दिया गया था इसमें। ठीक है, इसमें एक कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ था इसमें 1899 में। ठीक है, और 1899 में ही इन्होंने एक और चीज़ करा था, जो कि था इंडियन कॉइन एंड पेपर करेंसी एक्ट पारित करा था, और भारत को स्वर्ण प्रमाण के गोल्ड के आधार पर रखा था, और पौंड को भारत में कानूनी रूप दिया गया। ठीक है, ये था भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत जो भारत को था वो गोल्ड के आधार पर रखा गया, और जो पौंड की वैल्यू थी उस टाइम पे, ठीक है, पौंड की जो वैल्यू थी गोल्ड के आधार पर दोनों की फिक्स की गई, और पौंड को भारत में एक कानूनी रूप दिया गया, जिसमें तय किया गया, जब उस टाइम पे जब कंपेयर किया था, तो एक पौंड की वैल्यू निकली थी 15 रुपये के करीब। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद कर लेना। और 1904 में एक और चीज़ इन्होंने एक और एक्ट पारित करा था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहकारी उधार समिति अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य था जो किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना था, जो कि किसानों की स्थिति उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, पैसे ही फेमीन अकाल पड़ा हुआ था, तो इसलिए ये एक एक्ट पारित किया था। और 1904 में, ठीक है, भिनाय में इस एक्ट के तहत अजमेर में पड़ता है भिनाय, उसमें राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई थी। ठीक है, अब 1904 में एक और चीज़ हुई थी, प्राचीन स्मारक अधिनियम, जो कि था एशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट पारित किया गया था इस 1904 में। ठीक है, और प्राचीन स्मारक जो एशियंट मॉन्यूमेंट्स थे, उनको जो प्रोटेक्शन के लिए 50,000 पाउंड दिए गए थे। अब हम लगा सकते हैं, अगर हमको रुपए में निकालना हो 50,000 को, तो उस टाइम पे मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे, 15 या 75, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 7,50,000 रुपये होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और 1904 में इन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि पुरातत्व विभाग बोलते हैं इसको, 1904 में। और जो इसका हेड बनाया गया, इसका डायरेक्टर जनरल बनाया था जॉन मार्शल। ठीक है, फिर 1921 में पता ही है, दयाराम साहनी द्वारा मतलब हड़प्पा की खोज की गई। रखलदास बनर्जी 1922 में फिर वो खोज की गई जोदाड़ो की। ठीक है, तो ये चीज़ें करी हुई थी इसमें। फिर आता है हमारा जो कर्जन है। अभी ये पूरी एक फैक्ट है, ये थोड़ा याद कर लेना, मतलब जैसे जो कर्जन के समय के टेनर के टाइम पे जो रेल लाइनों का विस्तार है, वो सर्वाधिक हुआ था। सर्वाधिक रेल लाइन विस्तार भारत में। ठीक है, फैक्ट है। और 1903 में
एक तो 1877 में लगा था दिल्ली दरबार, अब ये सेकंड दिल्ली दरबार था इसके टाइम पे, दिल्ली दरबार। और इसमें सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन एक चीज़ इसमें हुई थी, इसको मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, इनको भी आमंत्रित किया गया था और वो आने वाले भी थे। लेकिन जो केसरी सिंह बारट है, उन्होंने उन्हें 13 दोहे लिखकर भेजे, जिन्हें चेतावनी राजचुंगटिया भी कहा जाता है, जो दोहे भेजे थे। तो उसको पढ़ने के बाद उनका दिल खोला और वो दिल्ली दरबार में नहीं गए। ठीक है। और तो जो और भी चीज़ करी थी, जैसे करजन ने और क्या करा था, करजन ने जैसे राजा महाराजाओं की जो विदेश यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं उन पर रोक लगा दी थी। ठीक है, वो नहीं जा सकते। ठीक है। और तिब्बत था, अब जैसे इंडिया तो ये है। ठीक है, ठीक है, ये रहा इंडिया। ठीक है, ये अभी का इंडिया। ठीक है, और ये जो था ये तिब्बत था। तो इस पे अधिक तिब्बत पे लगातार रूस का प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, रूस का प्रभाव बढ़ रहा था। तो 1903 में इसने क्या करा, 1903 में यंग हस्बैंड यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया और तिब्बत को 75 लाख रुपए जुर्माने का हर्जाना लगाया गया तथा 75 वर्षों के लिए चुंबी घाटी को अधिकार में ले लिया गया। 75 लाख का जुर्माना और 75 वर्षों के लिए चुंबी घाटी को अधिकार में ले लिया। फिर इस ये एक तरह से फिर 1908 में तिब्बत के साथ ये समझौता पुनः समझौता किया गया और युद्ध हर्जाने को कम करके जो 75 लाख था उसको 25 लाख कर दिया गया। ठीक है, और चुंबी घाटी को जो 75 लाख के लिए, मतलब 75 वर्षों के लिए लिया था, वो वापस दे दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है। और करजन जो फारस की कहानी है, बे ऑफ पर्शिया ने, ठीक है, वो उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया था इस पे ने, करजन ने। और क्या करा था करजन ने, और एक चीज़ करा था, किचनर किचनर टेस्ट किचनर टेस्ट किचनर टेस्ट। हाँ, और क्योंकि किचनर किचनर टेस्ट की वजह से, किचनर उस समय के सेनापति थे, इसलिए किचनर टेस्ट स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पे सैनिकों के लिए। और क्या करा था, सैनिक अधिकारियों को जो ट्रेनिंग के लिए क्वेटा कहाँ है, क्वेटा पाकिस्तान में है, क्वेटा। ठीक है, क्वेटा पाकिस्तान में है। तो सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए एक यहाँ पे केंद्र स्थापित करा था। ठीक है, और 1905 में तो सबको ही पता है, बंगाल विभाजन करा था इन्होंने। और बंगाल विभाजन कैसे करा था, अब लेट में एक अच्छा सा पेज रखते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन अच्छी तरह समझते हैं। बंगाल विभाजन में क्या करा था इन्होंने, क्या करा, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज उग्र हो रही थी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने राजस्थान बांट दिया। एक तो बांटा पूर्वी बंगाल, एक बांटा पश्चिमी बंगाल। अब पूछा जाता पूर्वी बंगाल में कौन कौन से हिस्से आते थे। पूर्वी बंगाल में आते थे आज का बांग्लादेश प्लस आसाम का आसाम क्षेत्र। ठीक है, और वेस्ट और पश्चिम बंगाल में क्या आते थे, वेस्ट बंगाल आज का। ठीक है, प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ये तीन इसमें आते थे। अब जो इसकी कैपिटल थी, इसकी थी ढाका, और जो इसकी कैपिटल थी इसकी थी कलकत्ता। कलकत्ता बोलते थे पहले। ठीक है, अब इसमें क्या था, किस प्रकार विभाजन करा था, जो इसमें जो ये था पूर्वी बंगाल, इसमें 1.90 करोड़ तो थे, करोड़ लोग थे। कौन थे, मुस्लिम। और 1.20 करोड़ लोग थे हिंदू। तो यहाँ डिवीजन किस प्रकार हो गया, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे। ठीक है, हिंदू तो बन गए माइनॉरिटी, मुस्लिम बन गए मेजॉरिटी। ठीक है, अब इसमें कैसे करा, इसमें थे 4.5 करोड़ लोग तो थे गैर बांग्ला भाषी, और 90 लाख थे बांग्ला भाषी। तो ये तो था धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पे, ये था
ये बन गए थे भाषीय अल्पसंख्यक, क्योंकि ये तो 4.5 करोड़ तो दोनों तरफ से एक तरह से वो हो गया था। अब पूछा जाता कारण, कारण तो ऑलरेडी हमको पता ही है, मैंने बता दिए कि मतलब उसने जो रीजन दिया था ऑफिशियल स्टेटमेंट कर्जन का था कि बंगाल विभाजन का प्रशासनिक व्यवस्था विभाजन क्यों किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अव्यवस्था हो नहीं पा रही थी, इसीलिए इसका विभाजन होना अनिवार्य था। लेकिन जो वास्तविक कारण था वो सबको पता है। कर्जन जो था बंगाली हिंदुओं में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना चाहता था, ठीक है। तो इसी प्रकार, और एक तो मतलब जो राष्ट्रवादी भाषाएं हैं, मतलब वो है उग्र हो रही थी, उनको दबाना चाहता था। सेकंड, जो हिंदू मुस्लिम एकता है उनको तोड़ना चाहता था। मुस्लिम को बोल दिया आपको एक पूरा हमने क्षेत्र दे दिया, तो मुस्लिम भी खुश हो जाते थे इससे, ठीक है। तो एक तरह से ये इसने एक तरह से वो ड्रैगन के वो बीज बो दिए थे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए। फिर लास्ट में क्या हुआ, जो सैनिक सदस्य की नियुक्ति, जो कर्जन किचनर किचनर था, ठीक है, किचनर और इसके बीच में दोनों में विवाद हो गया, और विवाद के चक्कर में लास्ट में इसने अपना इस्तीफा ही दे के चला गया, छोड़ दिया भाई ऐसे ऐसे करो ये सब, बस ख़त्म। तो ये चीज़ें थी आज के बारे में। और सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1857 की क्रांति, नेक्स्ट हो रहेगा। तो हमारा टॉपिक किस प्रकार है, पहले तो हमने पढ़ा कंपनियों का जो आगमन था, ठीक है। सेकंड पढ़ा लेटर मुगल्स, जो उत्तरकालीन जो मुग़ल बादशाह थे उनके बारे में पढ़ा। तीसरा पढ़ा हमने मराठा के बारे में। चौथा बंगाल के बारे में। पांचवा मैसूर के बारे में, ठीक है। फिर पंजाब के बारे में पढ़ा था। पंजाब के बाद हम आ गए थे सीधे डिफरेंट एक्ट्स पढ़े थे हमने। एक्ट्स मतलब देख लिया था मोटा मोटी टैक्स। फिर हमने 8वां गवर्नर जनरल, सारे गवर्नर जनरल के बारे में देख लिया था। फिर धीरे धीरे हमने इनको जो एक साथ देख लिया था उनको धीरे धीरे पढ़ा यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा 1857 की क्रांति, तो उसको आसानी से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।